राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे कन्हैया जी की, मेरे शिव शंकर महादेव जी की, मेरे गणेश भगवान जी की, मेरे आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा माँ पार्वती की सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे सभी देवता। इसी मंगल कामना के साथ आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, इसी प्रार्थना से मैं सबको नमन करता हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 114वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और आगे भी शेयर करें, पूरा सुने मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको श्री राम जी का, हनुमान जी का, बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद मिलता रहे। सभी देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर हो, इसी प्रार्थना से 114वां सर्ग। भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्व्यवस्था का दर्शन। अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काल रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांतिमयी रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कल्पित होने से पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति उस्काए दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से कुछ गर्म और गंधला सा हो रहा है, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन हो गई। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े तथा रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उतांग तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसी शिथिल नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया जाए और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पदराग आदि मणियाँ उसे निकालकर अलग कर दिए हों, जो पुण्य अक्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर आ पहुँची हो। अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो रही थी। वहाँ के व्यापारी वाणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्त व्यविमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुआरी नहीं गई, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उजड़ी हुई सी
पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई ना की गई हो, जहाँ मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पोंसले की सी हो गई थी जो खंभों से टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन भिन हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी सूख गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब और बिखर पड़े हों। जो विशाल संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोठियाँ किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो। उस प्रत्यंचा के समान अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत से इस प्रकार कहा, अब अयोध्या में पहले की भांति सब और फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी मधु मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़, घोड़ों के हींकने की सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिंगाड़ना तथा रथों की घंघराहट का मान शब्द, ये शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरू की सुगंध के सेवन नहीं करते हुए बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते हैं। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे। पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्यापुरी भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्यापुरी की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के सुगम शुभागमन से शोभा नहीं पा रही। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में चले गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोक मग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देखकर भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 114वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की राम। तो दोस्तों आज ये 114वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 115वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत का नंदीग्राम में जाकर श्री राम जी की चरण पादुकों को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्वक राज्य का सब कार्य करना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी सदैव आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। इसी मंगल कामना के साथ सदैव सुखी रहें आप, इसी प्रार्थना से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम।